इस तरह कोई भी स्टेनलेस स्टील कढ़ाई अगर आप परचेस करते हैं तो भैया परचेस करने से पहले क्या देखते हैं, किस बिहाफ पे आप सेलेक्ट करेंगे कि किस तरह की कोई कढ़ाई आपको परचेस करनी चाहिए। बिकॉज मार्केट के अंदर काफ़ी सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं जहां पर आपको सिंगल लेयर सैंडविच बॉटम साथ ही साथ ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई मिल जाती है, डिफरेंट ब्रांड्स की मिल जाती है। इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आपका कन्फ्यूज़ होना लाजमी है। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए वैल्यू टू मनी है। तो एक स्टेनलेस स्टील कढ़ाई को आप कैसे सेलेक्ट करते हैं, मैक्सिमम लोग जो मेरे पास में आते हैं वो वेट के हिसाब से देखते हैं कि भैया ये बहुत ज़्यादा वजनी है तो इसके अंदर खाना पकाना काफ़ी इजी होगा, इसके अंदर खाना हमारा जलेगा नहीं। कई बार तो ऐसा होता है जो बिल्कुल गलत है, ये जो आपकी सोच है वो बिल्कुल गलत है। कई बार लोग क्या करते हैं, ब्रांड टू ब्रांड भी वेरी करते हैं कि भैया प्रेस्टीज का प्रोडक्ट है, हॉकिंस का प्रोडक्ट है, उसके हिसाब से सेलेक्ट करते हैं कि भैया उसका प्रोडक्ट ले रहे हैं या उसकी कढ़ाई ले रहे हैं तो उसके अंदर भी हमारा खाना अच्छा पकेगा और जलने के चांसेस कम होते हैं। हाँ, हो सकता है ऐसा, परंतु इसके अंदर भी काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है भैया, उस बेसिस पे ही आपको परचेज़ करनी चाहिए। साथ ही साथ कई बार क्या होता है, सिंगल लेयर कढ़ाई अगर आप परचेज़ करते हैं तो उसके अंदर थिकनेस के हिसाब से देखते हैं। और कई बार तो लोग ऐसे देखते हैं कि भैया इतनी भारी कढ़ाई हमको दे दी, इसको तो गर्म होने में इतना टाइम लगेगा। तो कई बार लोगों की सोच ये होती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। मार्केट के अंदर 3 टाइप्स की स्टेनलेस स्टील कढ़ाई सबसे ज़्यादा मिल जाएगी, चाहे आप किसी भी ब्रांड के अंदर लेते हैं। आपको 3 तरह की कढ़ाई मिलती है। कौन कौन सी मिलती है? सबसे पहले मिलती है आपको एक सिंगल लेयर्ड स्टेनलेस स्टील कढ़ाई, डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर मिल जाती है। सिंगल लेयर स्टेनलेस स्टील कढ़ाई कुछ इस टाइप की होती है, एक सिंगल लेयर स्टेनलेस स्टील की शीट होती है, ठीक है। अब कुछ इस टाइप की कढ़ाई होती है, पूरी कंप्लीट आपको स्टील की एक शीट के अंदर एक कढ़ाई मिलती है, एक लेयर स्टील की होती है, उसी से ही ये पूरी की पूरी कढ़ाई बनी हुई होती है। साइड के अंदर आपको कुछ इस टाइप का हैंडल मिल जाता है, अगर हैंडल ना भी हो तो बिना हैंडल की बिना कढ़ी की भी कढ़ाई आपको मिलती है। कई बार आपको विद लिड भी मिलेगी, कई बार विदाउट लिड भी मिलेगी। अलग अलग टाइप्स के अलग अलग ब्रांड्स की आपको कढ़ाई मिलती है, काफ़ी हैवी होती है वजन के अंदर। स्टील की कढ़ाइयाँ सिंगल लेयर लेते हैं, चाहे कैप्सुलेटेड बॉटम लेते हैं, चाहे आप लेते हैं ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील, हर किसी की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है। तो यहाँ पर अगर सिंगल लेयर स्टेनलेस स्टील की कुछ इस टाइप की कढ़ाई अगर आप परचेस करते हैं तो सबसे पहले फ़ायदा गिनाता हूँ मैं। रेट के अंदर वाजिब पड़ जाती है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, वजन में थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो लोगों को लगता है नहीं भैया बहुत अच्छी क्वालिटी होगी, बिकॉज स्टील की प्रोडक्ट जो है थोड़े से वेट में तो होंगे ही होंगे। बिकॉज अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्ट होगा साथ ही साथ अच्छी थिकनेस के साथ में भी आएगा, अच्छी थिकनेस के साथ में वेट भी आपको मिलता है। पहली चीज़ तो ये होगी। उसके बाद में क्या होता है, इसके अंदर मेन चीज़ पता हो, इस टाइप की कढ़ाई जितनी भी होती है डीप फ्राई करने के लिए काफ़ी उचित रहती है, काफ़ी अच्छी रहती है। ये जितनी भी कढ़ाइयाँ होती है इस तरीके से जो इनका पैंदा होता है कुछ इस टाइप से शेप होता है, एकदम राउंड शेप वाली कढ़ाइयाँ होती है। इसके अंदर अगर आप कोई चीज़ तलने का काम करते हैं, कोई चीज़ फ्राई करने का काम करते हैं तो कम ऑयल के अंदर ये कढ़ाइयाँ काफ़ी अच्छी फिल हो जाती है। साथ ही साथ आप बहुत कम ऑयल के अंदर अपना काम कर सकते हैं, आपका सारा का सारा तेल जो है वो वेस्ट नहीं होने वाला होता है। तो इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है ये वाली, ठीक है। इनकी सबसे बड़ी कमी ये होती है आप सिर्फ और सिर्फ इनको मीडियम फ्लेम या फिर लो फ्लेम में ही कुकिंग कर सकते हैं। अगर आपने हाई फ्लेम के अंदर इसको चला लिया तो जो भी आप बनाएंगे उसके चिपकने के चांसेस रहते हैं। लो और मीडियम पे करते हैं तो बेझिझक इस टाइप की जो कढ़ाई आप परचेज कर सकते हैं, कोई भी कमी नहीं होती, सालों साल तक चलने वाले प्रोडक्ट होते हैं ये वाले। जैसे मेरे पास में रखी हुई है एट ए टाइम प्रभा की ये स्टेनलेस स्टील हैमर्ड कढ़ाई, बहुत ही प्यारे लुक के अंदर आती है। साथ ही साथ ये जो कढ़ाई है मतलब स्टील के ऊपर इसकी वारंटी भी मिलती है, अल्टीमेट आइटम है। और इस टाइप की जो नॉलेजेबल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अब सेकंड टाइप की जो कढ़ाई आती है हमारे पास है वो आपको मिल जाती है सैंडविच बॉटम कढ़ाई। सैंडविच बॉटम कढ़ाई किस टाइप की होती है बताता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रेस्टीज की सैंडविच बॉटम कढ़ाई रखी हुई है। ये जो सैंडविच बॉटम कढ़ाई है प्रेस्टीज की प्लेटिना पॉपुलर सीरीज की कढ़ाई है। अब इसके अंदर आपको क्या होता है, एक एक्स्ट्रा बॉटम नीचे की तरफ आपको इस तरीके से दे दिया जाता है। जैसे कढ़ाई है, कढ़ाई के ऊपर एक बॉटम और चिपका दिया गया, जिससे क्या होता है नीचे की तरफ से चिपकने के चांसेस कम हो जाते हैं जो भी आप कुकिंग करते हैं उसकी। बिकॉज नीचे की तरफ जो आपको बॉटम दिया जाता है वो ट्राईप्लाई बॉटम दिया जाता है। यहाँ पर एक स्टेनलेस स्टील की लेयर है, उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम की लेयर दी जाती है, उसके बाद में ये जो कढ़ाई है आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट आ जाती है। इसके कारण ये जो कढ़ाई है आपकी इंडक्शन सेफ भी हो जाती है, साथ ही साथ नीचे तले के अंदर से आपके खाने चिपकने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप इस कढ़ाई के अंदर लो और मीडियम फ्लेम में कुकिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके हिसाब से। और साथ ही साथ इस टाइप की जितनी भी कढ़ाइयाँ होती हैं उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पर
जो आपको बॉटम दिया जाता है उसके ऊपर आपकी गैस की फ्लेम ना जाने पाए। अगर इसके बाहर गैस की फ्लेम निकलती है तो खाना 100% चिपकेगा इन कढ़ाई के अंदर। जैसे मेरे पास में 2 कढ़ाई रखी हुई है, एक प्रेस्टीज की प्लेटिना पॉपुलर सीरीज़ की ये कढ़ाई मैं रेगुलर सेल करता हूँ, और एक सेल करता हूँ मैं मिल्टन की ये सैंडविच बॉटम कढ़ाई। कुछ इस टाइप की मिल्टन प्रो कुक की आपको कढ़ाई मिलती है। दोनों ही कढ़ाई काफ़ी अच्छी रेंज के अंदर मिल जाती है, अलग अलग साइज़ अलग अलग रेट के अंदर मिल जाती है। अगर रेट की बात की जाए तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे सस्ती पड़ती है आपकी सिंगल लेयर स्टेनलेस स्टील कढ़ाई। 700-800 रुपये से लगाकर 2-2,500 रुपये की रेंज के अंदर आपको सिंगल लेयर स्टेनलेस स्टील कढ़ाई मिल जाएगी। अगर सैंडविच लेयर की बात करें तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर भी आपको स्मॉल साइज़ से लगाकर बड़े साइज़ तक 900 से स्टार्ट करके 2500 की रेंज के अंदर आपको सैंडविच बॉटम कढ़ाई मिल जाएगी। ये जो रेट्स हैं डिपेंड करते हैं ब्रांड टू ब्रांड, और साथ ही साथ यहाँ पर ये रेट्स इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है कि ये जो कढ़ाई है इसकी स्टील की थिकनेस कितनी है। जितनी अच्छी थिकनेस होगी उतनी अच्छी उसकी रेट भी होगी, उतनी ज़्यादा उसकी रेट भी होगी, उतनी ही अच्छी उसकी क्वालिटी भी होगी। जिस टेक्नोलॉजी की कढ़ाई मिलेगी आपको नेक्स्ट, वो मिलती है आपको ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई। सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर एट ए टाइम सेल हो रही है, बिकॉज यहाँ पर आपको कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप एकदम रफ एंड टफ तरीके से काम में ले सकते हैं इसे। उदाहरण के तौर पर ये रखा हमारे पास में हॉकिंस का एक ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील हांडी, साथ ही साथ एक है हमारे पास में सिग्नोरा वेयर की ये ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई। यहाँ पर भी आपको, आप चाहें तो विद लिड परचेस कर सकते हैं, चाहे तो विदाउट लिड परचेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, इसके अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। हॉकिंस की बात नहीं कर रहा मैं, जैसे सिग्नोरा वेयर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी आपको हैंडल के साथ में भी मिलेगी, विदाउट हैंडल में मिलेगी, जैसा आप लेना चाहें वैसे। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपको ट्राई प्लाई मिलती है। मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ आपको स्टेनलेस स्टील मिलती है 304 ग्रेड की, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फूड ग्रेड स्टील मिलती है। बाहर की तरफ आपको मिल जाती है 430 ग्रेड मैग्नेटिक इंडक्शन फ्रेंडली स्टेनलेस स्टील। इस टाइप की जितने भी कुकवेयर हैं आपके, सब के सब आपके गैस पे चल जाने वाले हैं। साथ ही साथ इंडक्शन, सिरेमिक, इन सभी कुकटॉप्स पे ऊपर इजीली चल जाते हैं। इनके अंदर आपको ऑल ओवर ट्राई प्लाई मिलता है। मतलब ये जो पूरा कंप्लीट जो जितना भी दे रखा है आपको चारों तरफ, वो सब तरफ जो है आपको ट्राई प्लाई मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया यहाँ पर आपको पूरी की पूरी कंप्लीट कढ़ाई के अंदर आपको एल्यूमिनियम मिल जाता है दोनों स्टील की लेयर के बीच में, तो खाना चिपकने के चांसेस बिल्कुल ही शून्य हो जाते हैं। इवनली जो आपकी कढ़ाई है हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है चारों तरफ, और बहुत ही अच्छी कुकिंग होने वाली है यहाँ पर आपकी, और लंबे टाइम तक चलने वाले प्रोडक्ट होते हैं। जैसे सारे ही प्रोडक्ट्स आपके लंबे टाइम तक चलने वाले होते हैं, लेकिन आज के टाइम में ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील की बहुत अच्छी डिमांड है। यहाँ पर आप थोड़े से हाई फ्लेम पे भी जा सकते हैं कुकिंग करते वक्त। भैया जल्दबाजी है, थोड़ी सी हाई फ्लेम पे कर दिया, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा हाई फ्लेम पे कुकिंग ना करिए तो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज स्लो फ्लेम पे क्या होता है, आपकी कुकिंग भी अच्छी होती है, खाने का जो स्वाद है वो भी बरकरार रहता है। इंसान चाहे तो कितनी भी अच्छी ट्राई प्लाई की कढ़ाई काम में ले ले, अगर उसको जलाना होगा तो उसके अंदर भी खाना जला सकता है वो। वैसे अगर चाहें तो इनके अंदर से कोई भी कढ़ाई आप परचेज कर सकते हैं, आप अपनी आवश्यकता अनुसार। सबकी थोड़ी बहुत लिमिटेशंस रहती है। वैसे ट्राई प्लाई के अंदर लिमिटेशंस थोड़ी सी कम हो जाती है। ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाइयाँ बाकी दूसरे से थोड़ी सी कॉस्टली होती है, बिकॉज यहाँ पर कंपनी को थोड़ा सा खर्चा भी लगता है इनको बनाने में। 2 लेयर के बीच में एल्यूमिनियम डालनी पड़ती है, तो थोड़ा सा जो है इनका जो कॉस्ट जो होती है थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो ये मान के चलिए किसी भी अच्छे ब्रांड की अगर ट्राई प्लाई लेते हैं तो अप्रॉक्स आपको 1700-1800 रुपये से लगाकर 2500-3000-4000 रुपये तक की ट्राई प्लाई कढ़ाइयाँ मार्केट के अंदर अवेलेबल है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी ले सकते हैं, और इनके अंदर से अगर कोई परचेस करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे डिस्काउंट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से परचेस कर सकते हैं। और इस टाइप की नॉलेजेबल वीडियोज़ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।